नामांकन के बाद इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इसके दुल्हा हमारे अजीज आदरणीय युवा उम्मीदवार एनडीए समर्थित रोहित रंजन जी हैं। आप जानते ही होंगे इनके बारे में कि इनके राजनीति परिचर्चा अगर किया जाए तो दादा उस समय अपनी इतनी बड़ी हैसियत में थे कि बिहार प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे। इनके नाना जी के तरफ अगर जाएं, नानी घर के तरफ, तो इंदिरा जी के साथ केंद्र में मंत्री रहे और कहा जाता था कि बिहार में जो बिजली आया था और नालंदा में नांदगांव में सब में जब घूमते हैं तो सिद्धेश्वर बाबू का बहुत नाम लिया जाता था कि वही बिजली लाए थे। और सौभाग्य से वो त्रिपुरा के गवर्नर भी रहे और बिहार सरकार में हमें याद है कि जब हमारा संघर्ष था और नक्सलियों का बहुत प्रभाव था, उस समय आईपीएफ से केडी यादव जी हिंसा से एमएलए भी बने थे। उसका प्रभाव हम लोग के गांव में भी बहुत जबरदस्त था। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था साथियों। मैं इसलिए समय कम है लेकिन चर्चा इसलिए करना चाह रहा था कि ऐतिहासिक एक बात भी होनी चाहिए। तो हम लोग के पास जमीन बहुत था, तो जमीन का जो हम लोग का धान का पिटाई होता था तो पींज लगता था, आज भी काम में पींज लगता है, तो पींज आकर करके डिंगा करके चला जाता था, अपना धान लेकर के चला जाता था। इस तरह की स्थिति बन गई थी। उस हालत में देवेंद्र जी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। हम उनसे मिले और पार्टी के बारे में कहे कि मेरा कुछ दुकान था धमौली में, वो जमीन था वो आईपीएफ वाला कैप्चर कर लिया और अपना झंडा उंडा गाड़ दिया। तो हमने सहारा लिया तो वही सिद्धेश्वर बाबू के यहाँ लेके गए थे। उस समय ऊर्जा मंत्री, सहकारिता मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री, उसमें ग्रामीण काज भी आता था, वो विभाग के मंत्री तो वही आए थे, ऑफिस का उद्घाटन किए थे। इसलिए जीवन का कुछ अंश होता है वो आप लोग के बीच रखना पड़ता है। और उस परिवार में खास कर करके इनके पिताजी भी विधायक, आपने उनको बनाने का काम किया था। और उसके बाद दो जगह के झारखंड में भी और छत्तीसगढ़ में विद्युत विभाग में अध्यक्ष के पद पर भी रहे, तो काफी सम्मानित रहे। और रोहित जी विदेश से पढ़ करके आए हैं और ये इतनी बड़ी जो आप जानते हैं कि इनकी फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री को भी आपकी सेवा के लिए, अपने परिवारों के जो पूर्वजों की जो राजनीति विरासत थी उसको बचाने के लिए उन्होंने आज इसमें कदम उठाए और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के पास जाकर करके इन्होंने अपना इच्छा व्यक्त किया। तो उस इच्छा में इतनी ताकत मिली और इन्हें सभी लोगों के सहयोग के लिए, सब लोगों के साथ प्रेम भाईचारा बनाने के लिए और एक अच्छा बिहार बनाने के लिए इन्हें उम्मीदवार बनाया गया। हमारे मंच पे सम्मानित नेता वीरेंद्र गोप जी भी है, बड़े भाई शैलेंद्र बाबू हैं, सुरेंद्र भैया हैं, विनय जी हैं, सत्येंद्र जी हैं, संजय साहू जी हैं, पप्पू मुखिया जी हैं, युवा नेता चिंटू महतो जी भी हैं और हमारे भाई जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं धनंजय जी वो भी हैं, रितेश गांधी जी जो जिला परिषद के सदस्य भी रहे वो भी हैं और तमाम यहाँ के बहुत ऐसे साथी हैं जो हमारे बहुत परिचित भी रहे हैं। वक्त कम है, अगर नाम नहीं ले रहा हूं तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं एक बार यहाँ चुनाव में प्रतिमा मैडम चुनाव लड़ रही थी, उस समय मैं एमएलए था, उपचुनाव हो रहा था, उसमें हमें इस्लामपुर में रहने का मौका मिला था, लगता 20 दिन हम रहे थे। तो मैंने देखा था और मैंने कहा था, सुरेंद्र भैया भी है उस समय कार्यालय प्रभारी यही थे, कि भाई इस्लामपुर की कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा है वो नालंदा जिला के कोई कार्यकर्ता में वो ऊर्जा नहीं, और जो प्रेम है जो मैंने देखा था कि प्रतिमा जी के समय में भी आदरणीय हमारे संसद जी भी ऐसी हालत आ गई थी कि नेता नीतीश कुमार जी ने इन्हें भी चुनाव लड़ाने का बात कर रहे थे और रात में बात हुआ था, सवेरे बुलाया गया था, लेकिन फिर यहाँ के जो संसद थे रामस्वरूप बाबू आदरणीय नहीं रहे,
वो जब तैयार हो गए तो फिर प्रतिमा मैडम को टिकट दिया गया और हम यहाँ पे उनके चुनाव के इंचार्ज के रूप में काम देख रहे हैं। तो जो यहाँ के कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा है, जो प्रेम है, जो इखलाक है, जो मोहब्बत है, मैं जानता हूँ कि चुनाव के दिन सब लोग भूल जाते हैं कि प्रतिद्वंदिता क्या होता है। और इस जनता के चलते इस्लामपुर हमेशा आप लोग की झोली में जाते रहा है सीट। लेकिन इसके गत चुनाव में हम लोग को भी नहीं लगा था कि ये चुनाव आप लोग हार जाइएगा, नहीं तो हम लोग भी आकर के मेहनत करते। लेकिन किसी कारण से, ठीक है, वो चुनाव बहुत कम वोटों से हम लोग हारे थे। लेकिन इस बार आप लोगों ने जो 5 वर्षों में यहाँ की जो स्थिति और परिस्थिति इस्लामपुर विधानसभा की रही है वो आपसे छिपा नहीं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेता नीतीश कुमार जी को आपने आज 20 वर्षों से मुख्यमंत्री बना करके जो बिहार प्रदेश के हर लोगों के लिए वो जो सेवा कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वह किसी से छिपा नहीं है। सारे क्षेत्र में उन्होंने काम किया, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। कोर्ट का बड़ा विस्तार पूर्वक बढ़िया से कहे कि बिजली भी हमें 125 यूनिट बिजली मिल गया, 10,000 रुपया महिलाओं के रोजगार करने के लिए मिला, 6 महीना के बाद उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया था विकलांगों का 1100 रुपया कर दिया गया। और रोड और पुल पुलिया का डिमांड, कोई ऐसा गांव नहीं जो पक्की सड़कों से जुड़ा हुआ नहीं। इसलिए नेता ने सारे काम को किए हैं और हमेशा नेता एक ही चीज कहते हैं कि कानून का राज हम स्थापित करेंगे और उसी के माध्यम वो चलते हैं, न्याय के साथ विकास करेंगे। वह उनकी प्रतिज्ञा और संकल्प है। उस संकल्प के दोहराते हुए पूरे बिहार प्रदेश के हर लोगों को अपना परिवार मानते, कभी परिवारवाद नहीं किए। बिहार वासियों को चाहे कोई जात कोई समाज का, सबके लिए काम करते हैं। इसलिए अगर रुहेल जी को आप चुनाव में एनडीए के जो प्रत्याशी हमारा 5 दल जो है, ये क्या बोलता हूँ, उपेंद्र कुशवाहा जी का, मांझी जी का, चिराग पासवान जी का, ये जो हमारा मोदी जी का, सब लोगों का जो ये गठबंधन है, उस गठबंधन के जो भी कार्यकर्ता अगर संकल्प लेंगे और ये तय हुआ है कि नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, जब इनको आप एमएलए बनाइएगा, एक वोट जब देंगे तभी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए सब शिकवा शिकायत को भूलिए और नेता नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार को सराहने के लिए बिहार के सब बिहारियों के जो प्यार और इखलाक बांटा, उनकी ममत को देखते हुए आप रुहेल जी को आप 6 नवंबर को जो हमारा चुनाव का तिथि है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश का जो नारा है उसको हमको पूरा करना और 243 में 225 सीट लाना है। उसके संकल्प के लेकर के रुहेल जी को एक वोट हमारे कार्यकर्ता एनडीए के तमाम लोग 6 तारीख को लग जाइए। अपने माता बहन गांव में सारे लोग को इकट्ठित कर खाना पीना बंद कर पहले वोट दिला करके एक पर्व के रूप में, यह त्योहार के रूप में है, इसको मान करके जिस तरह से हम लोग त्योहार में शुद्ध और पवित्रता से करते हैं, उसी तरह से सब शिकवा शिकायत को भूल करके एक वोट तीर छाप को जो एनडीए के प्रत्याशी हमारे रुहेल रंजन जी है उनको देने का काम करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब लोग आए, बहुत मुबारकबाद, शुभकामना। जय हिंद, जय हिंद।